क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि पर 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाला फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? इसको अच्छे से हम समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ठेकेदार दो बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी, एक ये और एक ये। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए कितनी बनाना चाहता है? 1.5 मीटर ऊंची, यानी 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी में क्या होता है, ऊंचाई का मतलब यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ से फिसलेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा हाइट थोड़ा कम रखा गया है ताकि ये गिर ना जाएं, तो इसलिए 1.5 मीटर की ऊंचाई रखी गई है। और क्या रखा गया है, भूमि के साथ जो कोण बन रहा है, यानी ये भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का होगा। जबकि इससे बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा, यानी 3 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी बनाया गया है, जिससे यहाँ से चढ़ेंगे बच्चे और भूमि से जो दूरी है वो, यानी कि कोण जो बनेगा भूमि के साथ वो 60 डिग्री का बनेगा। इस भूमि के साथ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी और इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो आइए कॉपी पर देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास फिसलन पट्टी है जो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए है, जो है PQ 1.5 मीटर लंबा है और एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसका नाम लिखा है मैंने PQR। समकोण त्रिभुज PQR में एंगल आर कितना है, एंगल आर है हमारा 30 डिग्री। तो अगर हम देखें कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एच हाइपोटेनस, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी पी दिया हुआ है, हमें निकालना है एच। पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है, कॉसिक में भी होता है लेकिन साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल पी बाय एच लिखेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल, वैसे लिखेंगे परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने वाला एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू, थीटा के सामने वाला पी क्यू परपेंडिकुलर। एच हमारा हाइपोटेनस फिक्स है PR, तो PR लिख दिया। 1/2 वैसे लिखेंगे। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 1.5, तो पी क्यू की जगह लिखेंगे 1.5। PR हमें निकालना है। अब हम देखते हैं 1.5 इंटू 2 कितना होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और एक घर बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो 3। PR हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो 3 मीटर ऊंचा होगा, तो इसमें क्या होगा, इसको हम ABC से दर्शाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल R, एंगल C होगा, R नहीं होगा, एंगल C कितना होगा, एंगल C हमारा 60 होगा। अब हम देखेंगे दूसरे वाले में जिसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है फिसल पट्टी, तो ABC से हम मानेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जो हमारा एंगल C होगा, एंगल C होगा 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिखेंगे। और हम देखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी ये, और ये जो हमारे पास हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 60, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल पी बाय एच, पी बाय एच। पी हमारा कितना है, पी हम देखेंगे तो पी हमारा साइन थीटा की जगह सामने वाला पी होता है, पी ए बी है, पी क्या है ए बी है। एच कितना है AC है, तो एच AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो हमने √3/2 वैसे लिख दिया। अब √3/2 वैसे नीचे उतारेंगे इज इक्वल वैसे लिखेंगे। ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है 3, तो ए बी लिखेंगे हम 3। AC हमें नहीं पता, AC हमें निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। √3/2 हमने वैसे ही लिखा है, तो AC देखिए, AC अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, AC √3 से गुना हो जाएगा √3 AC में, और 3 2 से गुना होगा 6। AC वैसे उतरेगा, इनटू में है √3, बराबर किस तरफ आएगा, भाग में। अब √3 वाला नंबर कोई भी हो हम इसे नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसको हरों का परिमेयकरण के रूप में लिखेंगे। √3 नीचे में है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से √3 से गुना कर देंगे,
6√3 से गुना होगा, 6√3 √3 से गुना हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा रूट। अब 3 एकन 3 हो रहा है हमारा, यहाँ पे 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2√3, तो 2√3 इसका आंसर आ चुका है। तो ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी होगी? 2√3 मीटर लंबी होगी। और ये जो PR जो हम बोल रहे थे, ये वाला PR, ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी होगी? 3 मीटर लंबी होगी।